हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलंसा की क्लासेस। आई एम रत्नेश। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। लेट ए एंड बी बी टू सेट शो दैट फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए सच दैट एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कोई भी हमारे पास दो सेट्स है, एक सेट ए होगा, एक सेट बी होगा। तो फंक्शन हमारा है ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए, ऐसे डिफाइन किया गया है सच दैट एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए आएगा। और हमको क्या शो करना है कि फंक्शन हमारा कैसा है, बाइजेक्टिव है। बहुत आराम से कर लेंगे। हमको क्या चेक करना होगा, फंक्शन 1 है या नहीं है। अगर 1 होगा ठीक है, वेरी गुड। देन सेकेंड कंडीशन चेक करनी है ऑन टू। अगर ऑन टू होगा देन वेरी गुड। अगर हमारा फंक्शन दोनों चीजें हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा, तो वी कैन इजिली से दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो फंक्शन है हमारा एफ कहाँ से कहाँ तक है, ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए एंड एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, बी कॉमा ए आ रहा है। इस टाइप से डिफाइंड है, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या है, हम सेट ए ले लेंगे। ठीक है, लेट सेट ए हम ले लेंगे, कोई भी एलिमेंट ले लिए। हमने 1,2 ले लिए। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेंगे, आप कितने भी ले लो, इन्फिनाइट भी नंबर्स ले सकते हो, लेकिन क्या ही करना। ठीक है, जब हमारे दो एलिमेंट से बात हो जाएगी तो हम दो एलिमेंट्स ही लेंगे। बी 3,4 हमने बस समझना है। ठीक है, समझ आ जाएगा, फिर आप 3 एलिमेंट्स ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, कितने भी ले लो। देन अब हम निकालेंगे ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी आपको बहुत अच्छे से पता है, ऑर्डर पेयर्स आते हैं हमारे। सबसे पहले क्या होता है 1, तो 1 का पहले 3 से आएगा, 1,3, देन 1,4। नेक्स्ट आएगा 2 का 3 से एंड 2 का 4 से। ये हमारे ऑर्डर पेयर्स आ गए। 2 एलिमेंट्स इसमें हैं, 2 एलिमेंट्स इसमें, हमारे पास यहाँ पर टोटल 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए। ठीक है, ये तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए हमने सीखा था क्लास 11 में बहुत अच्छे से। अब हम निकालेंगे बी क्रॉस ए। जैसे ही बी क्रॉस ए निकालेंगे क्या आएगा, सबसे पहले तो बी से लेंगे। बी का आएगा 3,1, देन 3,2, देन सेकेंड एलिमेंट है 4,1 एंड 4,2। बहुत अच्छे से आपको पता होगा, फर्स्ट एलिमेंट आपका सेट ए से होगा। देखो 1 1 2 2 सेट ए के हैं, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो हमारा सेट बी से होता है। बी में देखो कितने हैं, 3 4 है, 3 4 3 4। समझ गए। ऐसे ही बी क्रॉस ए में क्या होता है हमारा, बी क्रॉस ए में फर्स्ट एलिमेंट हमारा सेट बी से आएगा। देखो 3 3 4 4। देन सेकंड एलिमेंट हमारा सेट ए से आएगा। ए में क्या है 1 2 है ना, 1 2 1 2। समझ गए। ये तो सीखा हुआ है क्लास 11 में, लेकिन फिर से समझा दिया। ए क्रॉस बी आ गया, बी क्रॉस ए आ गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को एरो डायग्राम से समझना बहुत इजी होता है, फील करना होता है। हमको चीज़ें समझ आ जाएं, बस चीज़ें समझ आनी ज़रूरी है। ठीक है, आप फिर उसको एक्सप्लेन कैसे भी कर दो। एक्सप्लेन ऑब्वियसली कैसे भी नहीं, एक्सप्लेन तो अच्छे से ही करते हैं ना। ये है आपका ए क्रॉस बी और ये है आपका बी क्रॉस ए। हम लिख लेंगे। तो ए क्रॉस बी में क्या है हमारा 1,3 1,4 2,3 एंड 2,4। 4 एलिमेंट्स आ गए। हम इसमें लेंगे बी क्रॉस ए के 3,1 3,2 4,1 एंड 4,2। ये एलिमेंट्स आ गए। अब आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, कनेक्टेड ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए, ये आपका फंक्शन है। लिख लिया हमने, डोमेन आ गया, कोडोमेन ये है हमारा। एफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू बी कॉमा ए आ रहा है। ठीक है, ए कॉमा बी बी कॉमा ए, सिमेट्रिक की जो कंडीशन होती थी वही शो हो रही है यहाँ पर। अगर ए कॉमा बी लिखा है तो हम बी कॉमा ए लिखेंगे उसको। 1,3 लिखा है, दैट मीन्स आप किससे कनेक्टेड करोगे 3,1 से कर दिया। फिर 1,4 है तो आप किससे कनेक्टेड करोगे 4,1 से। 2,3 है 3,2 से एंड 2,4 है देन 4,2 से कनेक्टेड हो गया बहुत इजीली। ठीक है, अब 1 की जो डेफिनेशन होती है, 1 की डेफिनेशन क्या होती है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए
डिस्टिंक्ट ऐसे बोलते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन सेट बी। ठीक है, सेट बी, सेट ए में हमारा क्या है, ए क्रॉस ए है, और बी में क्या है, बी क्रॉस ए है। हम कहें तो इसको हम डोमेन भी बोल सकते हैं, हमारा कोडोमेन हो सकता है। ठीक है, तो एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन बी क्रॉस सी। ये हमारी 1-1 की कंडीशन हो गई। तो देख लो सभी एलिमेंट्स जो अलग अलग हैं उनकी सभी की अलग अलग इमेजेस आ रही है क्या? आप कहेंगे यस मैम आ रही है। तो फंक्शन आपका कैसा हो गया, 1-1 हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ गए, फील कर लिया आपने कि हाँ ये 1-1 है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक यूनिक एलिमेंट की यूनिक इमेज दिख रही है आपको, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन क्या होती है, 1-1 तो आपको पता चल गया कि हाँ ये हमारा 1-1 तो है। ऑन टू की कंडीशन क्या होती है, ऑन टू की कंडीशन होती है आपका ये जो कोडोमेन है पूरा, कोडोमेन है किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो ये रेंज के इक्वल है क्या? बोलेंगे यस मैम, कोई भी एलिमेंट हमारे यहाँ पर खाली नहीं है, कोडोमेन हमारा पूरा 3-4 एलिमेंट्स हैं और रेंज में भी हमारे 4 एलिमेंट्स ही आ रहे हैं, तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन भी आ रहा है बहुत ईजिली। ठीक है, तो वी कैन ईजिली से दैट फंक्शन इज ऑन टू। क्यों ऑन टू है? क्योंकि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ रहा है। ठीक है, तो फॉर 1-1 के लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1-1 एवरी एलिमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट लिख लो या फिर यूनिक लिख लो। ठीक है, एवरी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी हैज distinct image in B क्रॉस A, ये लिख लिया। सो फंक्शन आपका कैसा हो गया, फंक्शन इज 1-1, फंक्शन आपका 1-1 हो गया। ठीक है, फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू के लिए क्या करते हैं, फॉर ऑन टू के लिए करते हैं रेंज, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, हैंस फंक्शन इज ऑन टू, ओह सॉरी नहीं दिख रहा था, हैंस फंक्शन इज ऑन टू। देन हम लिखेंगे नाउ गिवन फंक्शन इज 1-1 and on to both, so function is बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले 1-1 किया, आप एरो डायग्राम बना के भी देख सकते हैं, समझ गए। हमने कार्शन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर्स लिखे, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, फिर जो 1-1 की डेफिनेशन होती, जो 1-1 की डेफिनेशन होती है वो हमने सीख ली। ठीक है, हर अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज आएगी, तो वी कैन से दैट फंक्शन इज 1-1, वही लिखा हुआ है, फंक्शन आपका 1-1 है। एंड फॉर ऑन टू के लिए रेंज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोडोमेन आ जाएगा, वो भी आपको दिख रहा है। रेंज में कोडोमेन में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज नहीं है, हर एलिमेंट की प्री इमेज दिख रही है। तो जब हर एलिमेंट की प्री इमेज दिखती है देन क्या हो जाता है, हमारा रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है। जब ये कंडीशन होती है फंक्शन आपका क्या हो जाता है, ऑन टू हो जाता है। और अगर कोई भी ऐसा फंक्शन जो 1-1 भी है, जो 1-1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं, हैंस प्रूफ। तो जो हमको ये गिवन फंक्शन था वो कैसा हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, हैंस प्रूफ्ड। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।